आप चाहें तो पेन पेपर लेकर इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। ये जानकारी आपके काम आ सकती है, आपके दोस्तों और परिवार के काम भी आ सकती है। और वो ये है, उन लोगों के लिए है जो अब भी वेकेशन से पहले वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। कोरोना की वैक्सीन लगाने के गलत तरीके से भी आपके शरीर में क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जम सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इस खबर को बहुत ध्यान से देखें और वैक्सीन लगवाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपको जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी विधि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो आपको भी क्लॉटिंग हो सकती है। तो पहले लोगों ने बड़ा दोष दिया, पहले लोगों ने कहा कि हो सकता है कि ये दवाई का साइड इफेक्ट हो, और पूरी दुनिया में इसको लेकर स्टडीज हुई और शोध किए गए कि कौन सी वैक्सीन के बाद किस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं, और फिर ये बातें सामने आई कि इस वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट्स हैं। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट था वो था क्लॉटिंग का। लेकिन अब नई बात पता चली है, वो ये कि वैक्सीन ही नहीं, अगर उस वैक्सीन को गलत तरीके से इंजेक्ट किया गया है उससे भी क्लॉटिंग हो सकती है। नई स्टडी में यह बताया गया है कि कोरोना की जो वैक्सीन्स एडेनो वायरस से विकसित की गई हैं, उन्हें कई देशों में गलत तरीके से लगाया जा रहा है। एडेनो वायरस उस वायरस को कहते हैं जो जानवरों और इंसानों में पाया जाता है, और यह वायरस बुखार, निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियों की भी वजह होता है। हालांकि इस वायरस का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए भी होता है, और इस समय ऐसी 3 वैक्सीन हैं जो इस तकनीक पर आधारित हैं। इनमें से एक है एस्ट्राजेनेका, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है। दूसरी है स्पुतनिक वी, जो रशिया की वैक्सीन है, और तीसरी है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। भारत में फिलहाल कोविशील्ड और स्पुतनिक वी लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन ये स्टडी कहती है कि इस वैक्सीन को लगाने का तरीका कई बार सही नहीं होता, और अगर ये वैक्सीन मसल में यानी आपकी मांसपेशियों में नहीं लगाई जाए तो इससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। इस चित्र के जरिए आप इसे समझिए। जब सिरिंज से वैक्सीन को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो इसकी नीडल टिप यानी सुई मसल तक, आपकी मांसपेशी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह वैक्सीन मसल में लगाई जाती है। लेकिन अभी कई मामलों में यह देखा गया कि वैक्सीन लगाने के लिए पहले स्किन को यानी आपकी त्वचा को खींचा जाता है और फिर ये इंजेक्ट किया जाता है। इससे होता यह है कि वैक्सीन मसल तक पहुंचने के बजाय उससे पहले ही आपके ब्लड वेसल्स में रुक जाती है। ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने व्हाट्सएप में .net का 8 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है वो सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खून की उन धमनियों को कहते हैं जिनकी मदद से शरीर में खून का प्रवाह बना रहता है, और इस नई स्टडी में यही बात पता चली कि ब्लड वेसल्स में वैक्सीन लगने से लोगों को क्लॉटिंग की शिकायत हो रही है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो नर्सिंग स्टाफ आपको वैक्सीन लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, उसकी जो टेक्निक है, विधि है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और ये वैक्सीन आपके मांसपेशियों में यानी मसल में लगनी चाहिए। अगर आप कोविशील्ड या स्पुतनिक वी लगवा रहे हैं तो इनमें आपकी त्वचा को, स्किन को खींचकर वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होने पर आप आपत्ति जता सकते हैं अगर नर्सिंग स्टाफ ऐसा करता है, और इसकी जानकारी आप वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आज हमने आपके लिए इस वैक्सीन को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की है। आप चाहें तो पेन पेपर लेकर इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। ये जानकारी आपके काम आ सकती है, आपके दोस्तों और परिवार के काम भी आ सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं वैक्सीन लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बड़ी बात, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिकृत टीकाकरण केंद्रों पर ही, अधिकृत वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही जाकर वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं। अगर आपको कोई ये कहता है कि वो अपनी टीम भेजकर आपको आपके घर पर ही वैक्सीन लगवा देगा, तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इससे आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि आपको नकली वैक्सीन लगा दी जाए। यानी पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों पर ही, जो अधिकृत वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सिर्फ वहीं पर लगवाएं
दूसरी बात, वैक्सीन लगवाते समय इस बात की जांच जरूर करें, अपनी आंखों से देख लें कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवाई जा रही है और आपके सामने ही उस वैक्सीन को खोला जा रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन लगाने से पहले हर व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर किसी टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्यकर्मी ऐसा नहीं करते तो आप खुद ये बात पूछ सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं कि किस वायल से आपको वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनसे ये बात पता चली कि लोगों को वैक्सीन का खाली इंजेक्शन लगा दिया गया या सिर्फ पानी भरकर लगा दिया गया या नकली वैक्सीन लगा दी गई। इसलिए आपको सावधान रहना है कि आपके साथ ऐसा ना हो। तीसरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे तक वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रुके रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लगने के आधे घंटे के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स दिख जाते हैं। इसलिए अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको रुकने के लिए नहीं कहा जाता है तब भी आपको रुकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहीं आपको वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। चौथी बात, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या आप किसी बीमारी की कोई खास दवाई ले रहे हैं तो वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। और पांचवी बात, आपको यह ध्यान में रखनी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। वैक्सीन लगवाने का मतलब यह नहीं है कि अगले ही दिन आप हिल स्टेशंस पर निकल जाएं और वहां पर वेकेशन के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल जाएं। वैक्सीन लगवाने का यह मतलब नहीं है कि आप इस वीकेंड पर पब्स में जाना शुरू कर दें, पार्टीज करना शुरू कर दें। अब आप वैक्सीनेशन आपकी जान बचाने के लिए है और इस समय पूरी दुनिया के लोगों के सामने एक ही चुनौती है, वो ये कि किसी तरह अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएं और अपनी जान बचाएं। मनोरंजन तो होता रहेगा, मनोरंजन तब होगा जब आपकी जान बचेगी, जब आप जिंदा बचेंगे। अब यह नोट कर लीजिए कि वैक्सीन लगवाते समय आपको क्या नहीं करना है। पहली बात, अपॉइंटमेंट लेने के बाद वैक्सीन जरूर लगवाएं वरना वैक्सीन बर्बाद हो जाएगी। अभी बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जाते, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, वैक्सीन लगवाते समय स्वास्थ्य कर्मियों को यह जरूर बताएं कि आपको पहले से कोई बीमारी है या नहीं और आपने उस समय कोई दवाई खाई हुई है या नहीं। इसका सीधा असर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर दिखेगा, इसलिए इस बात को हल्के में ना लें। तीसरी बात, वैक्सीन लगवाने से 24 घंटे पहले तक शराब बिल्कुल ना पिएं। चौथी बात, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होने पर आपको खुद का डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। पांचवी बात, अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर बिल्कुल ना करें, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और आखिर में एक बात ये कि जब भी आप वैक्सीन लगवाएं, आपको स्वास्थ्य कर्मियों से और उस वैक्सीनेशन सेंटर से ये बात कहनी है पूरे अधिकार और पूरे हक के साथ कि आपको आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप पहली वैक्सीन लेंगे उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलना चाहिए, यह आपका अधिकार है। और दूसरा वैक्सीन जब लेंगे उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमेशा याद रखिए, अगर आपने वैक्सीन ले ली है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सरकारी रिकॉर्ड्स में यही माना जाएगा कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है। जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं दूसरे देशों में, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि अब जब आप विदेशों में जाएंगे तो वहां जाने से पहले आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपने वैक्सीन कब ली है, कौन सी वैक्सीन ली है, कहां पर ली है। इसलिए सर्टिफिकेट आपके लिए अनिवार्य है, सर्टिफिकेट को संभाल कर रखिए। और अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर आपको यह कहता है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता या बाद में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है।